हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस में। हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट वीडियो में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर ग्रुप थ्योरी मॉलिक्यूलर सिमेट्री एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है ना। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में उठा लिया जाए तो उस मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है सिमेट्री के बारे में। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो ये वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, बेंड शेप का होता है। ठीक है ना। अमोनिया का शेप ले रहे हैं, अमोनिया का शेप जो होता है पिरामिडल शेप का होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल यानी मीथेन का ले रहे हैं तो ये क्या होता है, हमारा CH4 होता है। ठीक है ना। इसके अंदर सिमेट्री हमको पढ़नी है, इसके अंदर हमें सिमेट्री पढ़नी है, यानी कि इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिमेट्री। अब इसके अंदर सिमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे सिमेट्री एलिमेंट क्या चीज होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री की स्टडी करने के लिए हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं सिमेट्री एलिमेंट होते क्या हैं। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे। सिमेट्री एलिमेंट देखिए, ये 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी, इसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। सेकंड नंबर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम कैपिटल C स्मॉल n से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और फोर्थ नंबर है सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसे हम स्मॉल I से डिनोट करते हैं। और फिफ्थ नंबर है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम कैपिटल S और स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का स्टडी करने के लिए है हमें क्या करना होता है, इन 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ना जानना जरूरी है। ठीक है, 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट की बात करेंगे आइडेंटिटी। देखिए, कैपिटल E से डिनोट करते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी, जैसे NH3 है, अमोनिया है, जैसे हम लोग की अपनी एक पहचान है, उसे हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, अपने नाम से पहचाने जाते हैं। वैसे हर मॉलिक्यूल की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, यानी हर मॉलिक्यूल में E प्रेजेंट होगा, यानी आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में E प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी E उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेकेंड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए, आपका पहला जो आइडेंटिटी है और दूसरा आपका जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री है Cl, और तीसरा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिग्मा, और चौथा आपका I है, और पांचवा आपका Sn है। ठीक है ना। ये हम पहले सिमेट्री एलिमेंट की बात किए, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात किए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात किए, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात किए, ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात किए। ठीक है ना। इन सिमेट्री एलिमेंट में कुछ ऑपरेशन हमें करने होते हैं, कुछ ऑपरेशन। तो सिमेट्री एलिमेंट के साथ साथ हम जानेंगे सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। सिमेट्री एलिमेंट के साथ हम जानेंगे सिमेट्री ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो ये सिमेट्री एलिमेंट क्या चीज है और सिमेट्री ऑपरेशन क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाने कि आइडेंटिटी पे कौन सा ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे नथिंग टू डू, यानी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी पे हमें कुछ नहीं लगाना है, आइडेंटिटी पे हमें कुछ नहीं लगाना है। सेकंड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमें क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, रोटेशन करना है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमें रोटेशन करना है, और सिग्मा में हमें रिफ्लेक्शन करना है। सिग्मा में हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है। और नेक्स्ट हमें I यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री पे क्या करना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे हमें क्या करना है, इन्वर्जन करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमें क्या करना है, इन्वर्जन करना है। और एसन पे हमें क्या करना है, रोटो रिफ्लेक्शन करना है।
रोटो रिफ्लेक्शन करना है, रोटेशन उसके बाद से रिफ्लेक्शन, और ये रोटेशन रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए दो चीजें हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, देखिए सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल माने कि कोई जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, इसमें कई स्विच लगे होते हैं, इसमें स्विच लगे होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, स्क्रू होते हैं, ठीक है, 4 स्क्रू होते हैं, ठीक। तो इस स्क्रू को खोलने के लिए हम किस टूल्स की आवश्यकता, हमें किस टूल की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे हम पूछें कि इस स्क्रू को खोलने के लिए कौन कौन से हमें टूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका आंसर होगा स्क्रू ड्राइवर। ऐसा तो नहीं हथौड़ा इस पे मार दिया ये फूट जाएगा, ठीक है ना, तो हथौड़ा इस पे नहीं मारेंगे, क्या करेंगे हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और स्क्रू ड्राइवर पे इस पे लगाएंगे और इसको क्या करेंगे हम रोटेट करेंगे, ठीक है। रोटेट करने पे हमारा क्या होगा, ये जो स्विच बोर्ड था ये हमारा खुलेगा, ठीक है ना, ओपन होगा। तो ये स्विच बोर्ड को खोलने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। उसी तरह अगर कोई ईंट को तोड़ना है तो हमको क्या चाहिए, एक हथौड़ा चाहिए, ठीक है, हैमर चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जरूरत पड़ रहा है। तो वैसे हमको मॉलिक्यूल में सिमेट्री की स्टडी करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन की जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए क्या करना होगा, नथिंग, कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ने के लिए क्या करना होगा, रोटेशन ऑपरेशन करना होगा, और सिग्मा यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए क्या करना होगा, रिफ्लेक्शन करना होगा, और इन्वर्जन आई सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए हमें क्या करना होगा, इन्वर्जन करना होगा, और एसन यानी कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए क्या करना होगा, रोटो रिफ्लेक्शन करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। आइडेंटिटी तो आपने जान लिया कि इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या है, ई है, ई प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। तो आइए देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। सेकंड नंबर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए इसको कैपिटल सी स्मॉल एल से डिनोट करते, ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं कि आपको ठीक से समझ में आ सके, वाटर मॉलिक्यूल का। और आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो क्या होता है, बेंड होता है। ये कैसे आया, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होता है, बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, 2 है, लोन पेयर ऑक्सीजन पे कितने हैं, 2 है, स्टेरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और sp3 स्ट्रक्चर हो गया, हमारा शेप क्या हो गया, इसका बेंड शेप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने शेप की बात किया कि इसके शेप क्या होते, बेंड शेप होता है। देखिए वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या करें, इस तरह से रोटेट करें। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है, लेकिन इस पे ऑपरेशन लगा रहे थे हम लोग, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे थे, रोटेशन ऑपरेशन लगा रहे थे, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल का लिए एग्जांपल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या करना है, हमें इसको इस तरह से रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट करना है कि हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, ठीक है। जैसे थीटा से हमको क्या करना है, रोटेट करना है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो ये क्या है, सिमेट्री एलिमेंट है, और सिमेट्री एलिमेंट पे कुछ हमें क्या करना है, रोटेशन करना था। जैसे स्क्रू ड्राइवर से हमें क्या करना था, बोर्ड खोलना था, उसी टाइप से क्या करना है, हमें सिमेट्री एलिमेंट पर, सिमेट्री एलिमेंट पे एक क्या करना है, रोटेशन अप्लाई करना है, ठीक है ना, ऑपरेशन अप्लाई करना है। और उन ऑपरेशन, पांचों सिमेट्री एलिमेंट पे ऑपरेशन के, मैंने ऑपरेशन पे हमने बताया आपको कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग रोटेशन ऑपरेशन करेंगे। कौन सा ऑपरेशन, रोटेशन ऑपरेशन, ठीक है, रोटेशन करना है। इस थीटा यानी कि रोटेशन को हम बोलेंगे थीटा। अब वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से हमें रोटेट करना है कि हम पहचान ना सके कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल को रोटेट किया गया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते, जैसे कि ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे हाथ में एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर इसको हम इस तरह से रोटेट कर दिए, या इसको घुमाया जा रहा है, इस तरह से रोटेट कर दिए, तो आप पहचान जा रहे हैं कि रोटेट किया गया है। लेकिन इस तरह से रोटेट किए तब भी 90 डिग्री पे आप पहचान रहे रोटेट किया गया है। लेकिन इसको हम यहां से लेकर यानी 180 पे रोटेशन किए, ये हमारा था, इसको हम 180 पे रोटेशन कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं पहचान सकते। अगर थोड़ी देर के लिए आपकी आंख बंद कर दी जाए तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि इसको 180 रोटेट किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो आप ना पहचान पाए, यानी रोटेशन तो हुआ है लेकिन आप ना पहचान पाए कि रोटेशन हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर,
इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, और ये थीटा कितना रोटेशन करने पे आ रहा है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हमारा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, और ये थीटा, अब यहां से n की वैल्यू, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम कैपिटल सी n से डिनोट करते हैं, तो n क्या है, n हमारा ऑर्डर ऑफ एक्सिस है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। तो ऑर्डर ऑफ एक्सिस क्या है, n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम रख देंगे 360 अपॉन क्या हो जाएगा 180, ये हमारा आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 18 टू जा 36, ठीक है। तो यानी C2 आ गया, ये हमारा C n की वैल्यू रख दिया जाए 2, तो C2 रोटेशन हो रहा है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे C2 प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, यहां से देखें, एक बार फिर से रोटेशन हो जाए, एक बार फिर से रोटेशन कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा H, तो थीटा इक्वल टू फिर से 180 रोटेशन कर दिया जाए, तो ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अच्छा, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, ये भी सेम है, तो कैसे पहचाने कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो इसका फेस चेंज होगा, रोटेशन करने पे क्या होगा, इसका फेस चेंज होगा, ठीक है, इसका फेस चेंज होगा। यानी कि इसको रोटेट किया गया तो ये फेस हो गया, फिर एक बार रोटेट किया गया तो ये फेस हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। जैसे अगर इसको हम 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, ठीक है, तो ये 2 यहां आ गया, 1 यहां पे आ गया, और इस स्ट्रक्चर में फिर से 1 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया। तो इसको C2 को पहली बार रोटेशन हुआ तो C2 फर्स्ट बोलेंगे, C2 1 बोलेंगे, और यहाँ पे C2 को दूसरी बार रोटेशन किए तो C2 2 बोलेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2, ये क्या आ गया, C1 आ गया। अब C1 कैसे आता है, n की वैल्यू 1 कब आएगी, जब 360 को 360 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारी ये 1 वैल्यू आएगी। और C1 को ही क्या बोलते हैं, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल को अगर 360 रोटेशन कर दिया जाए तो आइडेंटिटी मिलता है, यानी कि C1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 बराबर हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल एक लेते हैं हम, अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल, तो देखिए अमोनिया का जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। और इस अमोनिया को ट्राइगोनल पिरामिडल एक लोन पेयर होता है, ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप का है, ट्राइगोनल पिरामिडल कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को हम बनाते ऐसे बना ले, अगर इसको थोड़ा सा सिमेट्री समझने के लिए हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है, एक ट्राइंगल में, कि ये H है आपका, ये H है, यहां पे H है, और एक यहां पे H है। देखिए ये 3D स्ट्रक्चर हो गया कि H जो है पीछे की तरफ है, नाइट्रोजन जो है इस बोर्ड के अबव द प्लेन है, यानी कि टूवर्ड द व्यूअर है। आप इधर से देख रहे हैं, टूवर्ड द व्यूअर नाइट्रोजन है, ऊपर की तरफ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो देखिए तीनों को मिला के क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, तीनों को मिला के क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको हम क्या करें, 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर दे दें, और 3 नंबर दे दें। तो ये बताइए आप, अगर इसको थीटा रोटेट किया जाए, इस तरह से रोटेट किया जाए कि कोई पहचान ना पाए, यानी कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए, तो ये वाला अगर हमारा यहाँ पे आ जाए तो क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। और ये यहाँ पे कब आएगा, तो देखिए एक मिला के कुल ट्राइंगल बन रहा है ना, और ट्राइंगल कितना, 1 2 3, और इसकी एंगल कितनी होगी, या इस बीच वाले की एंगल कितनी होगी, 120, ठीक है। या तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 360 अपॉन 3, 3 बॉन्ड है यहाँ पे, 3 बॉन्ड है तो क्या हो गया, 120 हो गया। यानी कि थीटा निकालने के लिए क्या 120, अगर इसको 120 पे रोटेशन किया गया है तो हमारा ये स्ट्रक्चर मिल जा रहा है। देखिए H1 कहां पे आ गया, इधर आ गया, S2 किधर आ गया, इधर आ गया, S2 S3 किधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है। यानी कि अब थीटा n की वैल्यू निकाली जाए तो 360 अपॉन थीटा हो जाएगी, तो 360 अपॉन 120 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और 12 3 जा क्या 36, तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, C3 आ गई। तो अमोनिया में आप बोलेंगे क्या, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अच्छा C3 को फिर से और घुमाते, तब तक घुमाते रहते जब तक हमें ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फिर से ना मिल जाए। तो C3 को पहली बार घुमाया गया, C3 को दूसरी बार घुमाया जाए। C3 को दूसरी बार घुमाने का मतलब है ये 3 बार घुमाए, 3 बार नहीं सॉरी, यहाँ पे C3 का घुमाने का मतलब है कि 120 को बार बार घुमा रहे हैं। 120 को पहली बार घुमाया गया, फिर 120 को दूसरी बार घुमा रहे हैं, 120 डिग्री से दूसरी बार घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये 3 जो है इधर आ जाएगा, ये 1 जो है इधर आ जाएगा, और ये 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा। फिर से अगर घुमा दिया जाए C3 को 3 बार घुमा दिया जाए, यानी ये C3 3 कैंसिल हो गया, C1 आ गया। C1 क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, यानी हमको फिर से क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मिल जाएगा। H H H 1 देखिए ऊपर आ गया, 2 देखिए नीचे, और इधर 3। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको सेम मिल रहा है, यानी कि C3 अमोनिया मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती, तो आप बोलेंगे क्या? कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती। ठीक है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल और अमोनिया मॉलिक्यूल ये बेंड टाइप के स्ट्रक्चर थे, यानी कि वाटर भी बेंड था और अमोनिया पिरामिडल था। ठीक है, अमोनिया पिरामिडल था, कुछ इस टाइप के था। ये पिरामिड बेंड है और अमोनिया क्या है? ये पिरामिडल है। तो इसमें केवल एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रहा है आपको, केवल ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया मॉलिक्यूल। हम कहने का मतलब यह है कि BF3 में हम पढ़ते, तो BF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp2 होता है, और जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए BF3 का अगर हमें बनाना हो तो क्या करेंगे? ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड हो गया। ठीक है ना। अब इसको किस तरह से घुमाया जाए कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले? अगर इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दे दिए तो थीटा इक्वल टू कितना घुमाएंगे? 120 से रोटेट करेंगे इसको। ठीक है, 120 से रोटेट करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ मिल जाएगा। फिर से सेम यही स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर हम नंबरिंग ना देना तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि हाँ स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो 1 हमारा कहाँ रोटेट कर दिया? यहाँ पे। 2 हमारा इधर रोटेट कर गया, 3 हमारा इधर चला गया। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 120, यानी n इक्वल टू क्या? 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन क्या? 120 यानी कि 3 वैल्यू, यानी C3 आ गया। C3 को फर्स्ट बार, C3 को दूसरी बार, C3 को दूसरी बार रोटेट करेंगे तो हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, और फिर C3 को तीसरी बार रोटेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी आ जाएगा। 3 यहां पे आ गया, और 1 इधर आ गया, और 2 इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 इधर आ गया, और 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। फिर से हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, देखिए BF3 मॉलिक्यूल का जो है, जो BF3 मॉलिक्यूल है ये तीनों ग्रीन है, तीनों ग्रीन बॉन्ड है। ये बीच में क्या है? हमारे बोरान है, इधर हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। ठीक है, तो ये BF3 है। हमने रोटेशन किया, रोटेशन कितना किया? ये इधर कब आएगा? 120 पे रोटेट किया। ठीक है, 3 बार रोटेशन किया, आइडेंटिकल मिल गया। अगर कोई ऐसा कहे कि इस BF3 को इस तरह से रोटेट किया जाए कि पहले तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सिस वाई रोटेट कर रहे हैं कि इस, जैसे ये BF3 प्लेनर मॉलिक्यूल था, अब देखिए एक्सिस पर हम जा रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट जो होता है XYZ एक्सिस होता है। तो इस बोरान मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास कर रहे हैं। हम सचमुच का एक एक्सिस पास नहीं कर रहे हैं। कैसा एक्सिस है? इमेजिन कर रहे हैं कि एक्सिस के अंदर एक्सिस इसके अंदर पास हो रहा है। तो एक एक्सिस, यानी इसको Z एक्सिस अगर माने तो Z एक्सिस के हम रोटेट कर रहे थे कितना? 120 डिग्री पे। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रहा था, यानी कि ये यहां पहुंच जा रहा था, ये यहां पहुंच जा रहा था, और ये इधर पहुंच जा रहा था। ठीक है ना। अब कोई कहे कि नहीं, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे नहीं, इस बॉन्ड से रोटेट करेंगे, इस बॉन्ड से रोटेट करेंगे, तो कुछ ऐसे रोटेट कर सकते हैं। यानी देखिए कि इसको अगर रोटेट किया जाए तब भी तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ रहा है। यानी कि अगर इसको रोटेशन ऐसे कर दिया जाए 180 पर, तभी हमारा क्या आ रहा है? हमारा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आया। बोर्ड पे समझिए, एक तो C3 प्रेजेंट हो गया, एक तो C3 आ गया BF3 मॉलिक्यूल में। अब कोई हमें कहे कि जो BF3 है हम इस तरह से नहीं, यानी कि पहले क्या था? C3 में इस तरह से रोटेट कर रहे थे कि ये यहां पे आ रहा था, ये यहां पे जा रहा था। अब कोई कह रहा नहीं, हम इस BF बॉन्ड के थ्रू क्या करेंगे? 180 पे रोटेशन करेंगे। ठीक है, 180 पे रोटेशन करेंगे। अच्छा, इसको वाटर मॉलिक्यूल की तरह लिखा जाए
वाटर मॉलिक्यूल की तरह लिखा जाए तो बोरान और ऊपर फ्लोरीन और यहाँ पे F, यहाँ पे F। अगर इस फ्लोरीन को हम माने ना कि यहाँ पे फ्लोरीन है, ये वाटर की तरह स्ट्रक्चर हो गया, यानी इसको अगर हम रोटेट करें, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, तो ये रोटेट होगा 180 पे, यानी कि यह इस F बॉन्ड पे हम इस BF बॉन्ड से क्या कर रहे हैं, इसको हम रोटेट कर रहे हैं। और जब ये रोटेट करेंगे तो थीटा कितना घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। और 180 डिग्री घूमेगा, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर कर दें तो क्या होगा, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर मिलेगा कि F3 वाला तो रोटेशन हुआ इधर और 2 वाला इधर, और F वाला अपनी जगह पे रह गया। ठीक है, हम क्या किए, 180 रोटेट कर दिए इसको। F1 बॉन्ड क्या है, अपनी जगह पर है, यानी प्लेन तो चेंज हुआ है, इसका फेस तो चेंज हुआ है, यानी इसका फेस चेंज हुआ है, लेकिन ये बॉन्ड अपनी जगह पे रह गया और 2 रोटेट कर गए। यानी अब हमारा जो n की वैल्यू है 360/180 इक्वल टू 2 आ रहा है। अब हमारा C2 आ रहा है। ठीक है, तो एक BF3 में क्या आया था, हमारा C3 आया था, n की वैल्यू 3 आई थी, और एक BF3 ही मॉलिक्यूल में n की वैल्यू 2 भी आ रही है, तो C2 भी आ रही है। इसी तरह कोई कहे कि नहीं हम इस बॉन्ड से रोटेशन करेंगे, पहला इस बॉन्ड से रोटेशन हुआ, अब कोई कहे नहीं हम इस बॉन्ड से रोटेशन करेंगे। अगर इस बॉन्ड से रोटेशन होगा तो देखिए ये F1 F2 में चेंज होगा, F1 जो है F2 में चेंज होगा, F2 आ गया, इधर F1 आ गया, और यहाँ BF3 सेम हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल गया। कोई कहे नहीं हम इस बॉन्ड से चेंज करेंगे, इस बॉन्ड से 180 चेंज करेंगे, तो अब क्या मिलेगा आपको, F। ठीक है, तो ये इस बॉन्ड से जब चेंज होगा तो F2 यहां रह जाएगा, और F1 F3 में चेंज होगा, तो ये हमारा ये चेंज हो गया। यानी कितने C2 मिल रहे हैं, C2 एक, यहां पे भी C2 मिला, इधर भी C2 मिला, यानी 3 बॉन्ड से एक एक C2 मिल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि एक हमें BF3 मॉलिक्यूल में BF3 मॉलिक्यूल में कौन कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो C3 प्रेजेंट है। ठीक है, और कौन से एक्सिस प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है। ये कितने प्रेजेंट है, तो 3C2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू देखिए 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जहां पे n की वैल्यू 3 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, यानी 2 n की वैल्यू आ रही है, तो एक को बोल देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरे को बोल देंगे हम सेकेंडरी एक्सिस। इसको क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेकेंडरी एक्सिस। तो n की वैल्यू हाईएस्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है 3C2 के। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है 3C2 के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से क्या हो गया, C3 आया हमारा, और कितने C2 आए हैं, 3C2 आए हैं। यानी कि अगर हमारा C4 होता तो परपेंडिकुलर 4C2 आता, यानी कि हमारा अगर Cn होता तो परपेंडिकुलर कितना आता, nC2 आता। ठीक है, देखिए जो हमारे BF3 मॉलिक्यूल हैं, पहले तो हम इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस पास किए, रोटेट किए, लेकिन इस तरह रोटेट करने के बाद ठीक इसके परपेंडिकुलर इस तरह से भी रोटेट कर रहे हैं, यानी कि ये जो C3 प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, सेकेंडरी एक्सिस के। तो यहाँ पे Cn परपेंडिकुलर टू nC2 एक फॉर्मूला बन गया, जिस ये आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। सारी जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी प्लेनर टाइप की मॉलिक्यूल, अगर हम कहें स्क्वायर का आप निकालिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड है, तो क्या होगा, 4 बॉन्ड को 90 डिग्री पे घुमाएंगे, यानी थीटा क्या हो गया, 90 हो गया, n की वैल्यू 4 हो गई, तो C4 आ रहा है। तो अगर C4 आ रहा है तो परफेक्ट। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।